नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कल से बजट सत्र शुरू हुआ। 20 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विवाद हुआ, उसके बाद भी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन एक बात की जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो विपक्ष के ऊपर गुस्साए हुए थे किसी मुद्दे पर, और उस गुस्से में उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी। अपनी ही सरकार के बारे में ये बता दिया कि क्या स्थिति है। कब ये उनको बताना पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो सरकार घिरी हुई है लगातार, बाहर भी, सदन के बाहर भी, संसद में भी इस पर चर्चा हुई, वो आपको पता ही है कि जिस बात का सबसे ज़्यादा सरकार प्रचार कर रही है वही बात अब उसके गले की एकदम हड्डी बन गई है। प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ के प्रचार प्रसार पर सरकार ने क्या क्या किया है इसको बताने की आवश्यकता नहीं। 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उन 7,000 करोड़ रुपयों में व्यवस्था क्या की गई है वो आए दिन लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। महाकुंभ की भगदड़ में इतने लोगों की मौत हो गई, लेकिन मौत के आंकड़े तक छिपाए जा रहे हैं। व्यवस्था ऐसी है कि ट्रैफिक जैम इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है हर जगह। प्रयागराज में कुंभ में व्यवस्था, प्रयागराज कुंभ से ज़्यादा वहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी चर्चाएं हो रही हैं, ट्रेंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर सरकार घिरी हुई है, तो उसके पास जवाब तो है नहीं। और जाहिर सी बात है कि विधानसभा में भी विपक्ष उस पर घेरेगा। विधानसभा में विपक्ष ने उस पर चर्चा की मांग की और उसको लेकर नारेबाजी हुई सदन के बाहर, और अजीबोगरीब तरीके से लोग सदन में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के एक विधायक तो कुंभ लेकर, कुंभ यानी घड़ा, घड़े को कुंभ कहते हैं, कुंभ लेकर पहुंच गए वहां पर। लेकिन इसी दौरान एक महत्वपूर्ण सूचना सरकार ने दी, अच्छी सूचना दी कि जो विधानसभा की कार्यवाही होती है, प्रोसीडिंग होती है, वो अभी तक हिंदी और अंग्रेजी में तो उपलब्ध है कि आप या तो हिंदी समझते हो, हिंदी समझ लीजिए, अंग्रेजी समझते हो, अंग्रेजी समझ लीजिए। यानी कोई हिंदी बोल रहा हो लेकिन आप नहीं समझ पाते तो उसको अंग्रेजी में समझ सकते हैं, अंग्रेजी बोल रहा हो आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको हिंदी में बोल लीजिए। सरकार ने अब एक नई व्यवस्था की है, उसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष ने दी कि अब ये कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग कुछ स्थानीय बोलियों में भी आप समझ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। उनमें ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी और हिंदी तो हैं ही, यानी अब इन 5 भाषाओं और बोलियों में सुन सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा भाई जब इतनी भाषाएं में अंग्रेज़ी तक में सुनने की सुविधा उपलब्ध है तो उर्दू तो इस राज्य की भाषा है, उर्दू में भी ये व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क गए उर्दू का नाम सुनते ही, और ये कह डाला उन्होंने बहुत। हालांकि बार बार माता प्रसाद पांडे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कहते रह गए कि भाई हमारा भोजपुरी से, हमारा हिंदी से, हमारा बुंदेली से, ब्रजभाषा से, इनसे कोई इनके प्रति कोई हमारा दुराग्रह नहीं है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज़ी में उपलब्ध कराया जा सकता है तो उर्दू में क्यों नहीं। और अंग्रेज़ी भाषा का हम विरोध करते हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना था। समाजवादी पार्टी शुरू से ही अंग्रेज़ी भाषा को लेकर सरकारी कामकाज में वो उसकी विरोधी रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह डाला, काफ़ी कुछ कह दिया कि आप ये समाजवादी पार्टी के लोगों का दोहरा चरित्र है, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही हैं, ये अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और दूसरों के बच्चों को ये पढ़ाना चाहते हैं गांव के स्कूलों में जहां किसी तरह के संसाधन नहीं है। तो गांव के स्कूलों को लेकर उन्होंने जो बात कही वो उनकी ही सरकार के तमाम विकास के दावों की सच्चाई को सामने रख देती है। उन्होंने कहा कि ये लोग आम लोगों को चाहते हैं कि वो गांव के स्कूलों में पढ़े, उन स्कूलों में जहां किसी तरह के संसाधन नहीं है, टीचर नहीं है वहां पर,
तो ये सारी व्यवस्था नहीं है, और इस बात को वो उसी झोंक में कह डाला उन्होंने जिस झोंक में वो उर्दू को लेकर वो नाराज़ हुए थे। और बार बार सफाई देते रहे पांडे जी, माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक भी, कि ये तो बात ही पढ़ने पढ़ाने और किसी और चीज़ की नहीं हो रही है, केवल यही हो रही कि उर्दू को भी उसमें शामिल किया जाए, और शामिल किया जाना चाहिए। राज्य की भाषा है, उर्दू भाषा के योगदान में उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा उसके विकास में कितना बड़ा योगदान है, और उर्दू का महत्व कितना है। लेकिन उर्दू का नाम आते ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये उन स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और उर्दू पढ़ाकर लोगों को मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ले बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ कह गए। यद्यपि ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो उन्होंने कहीं बहुत ही असंसदीय किस्म की होती हैं, लेकिन लगातार इस तरह की अब बातें संसद में और विधानसभा में कोई नई नहीं रह गई हैं। बहुत कुछ बातें कह दी जाती हैं और सदन की कार्यवाही से निकाल देंगे इस तरह की शब्दावली को, इसकी भी अब उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, कतई नहीं की जाती है। चाहे वो बात लोकसभा के स्पीकर की हो और चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या किसी दूसरी विधानसभा के स्पीकर की हो। स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है, इतना महत्वपूर्ण पद है, लेकिन सरकार के दबाव में स्पीकर किस कदर झुके रहते हैं या ये भी कह दें कि डरे रहते हैं, ये लगातार देखने में आ रहा है। खैर, अब स्कूलों की जो सच्चाई, जो कहते नहीं है कि जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, तो ये दास्तान अपने आप चली आई स्कूलों के बारे में। पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से केंद्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूलों की क्या दशा है, दुर्दशा है, वो किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं और खुद मुख्यमंत्री जब उसकी बात कर रहे हैं कि गांव के स्कूल किस तरह से हैं जहां लोग नहीं पढ़ाना चाहते अपने, इसलिए कि उनकी स्थिति ये है, संसाधन नहीं है। तो भाई सबसे बड़ी बात कि ये संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा। और ये बात हम आगे अपनी करते हैं। एक आंकड़ा है जो संसद में जवाब दिया गया है अभी पिछले साल, उसमें ये बताया गया है कि तमाम मामलों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, खासकर स्कूलों की व्यवस्था को लेकर, तो स्कूलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, इस बारे में जो संसद में एक रिटन प्रश्न के जवाब में किसी एक लिखित प्रश्न के जवाब में जो बताया गया था, उसमें ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, यानी जो ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या उन मामलों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। यानी स्कूल जाते हैं, कुछ दिन पढ़े, उनके समझ में नहीं आया, चले आए, तो ये ड्रॉप आउट्स जो है। और उत्तर प्रदेश में लगभग अभी जो लेटेस्ट फिगर है वो ये है कि 7,84,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। 7,84,000, 7.84 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। यह आंकड़ा है, स्कूल से बाहर है, किसी स्कूल में उनका दाखिला नहीं है। ये सरकार का आंकड़ा है जो लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया। देश में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये जो 7,84,000 है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या भी वहाँ की सबसे ज़्यादा है। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अब ठीक है, कभी हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, लेकिन 8 साल में आपकी सरकार है वो इन स्कूलों के लिए क्या कर रही है? और क्या आप समाजवादी पार्टी के ही नेता, आपका लक्ष्य तो उस पर है, आपके अपने विधायकों में जिनके बच्चे अगर स्कूल जाने लायक होंगे, आपके अफसरों में कितने लोगों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं जो संसाधन विहीन है, और जहां संसाधन मुहैया कराने की जिम्मेदारी आपकी ही है, आपकी सरकार की ही है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके बाद जो और कुछ आंकड़े हैं, इस वजह से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। 27,931 स्कूलों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 7 लाख से ज़्यादा बच्चे, 7.84 लाख, वो तो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। और ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है।
और 27,931 यानी लगभग 28,000 स्कूल ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां 50 से कम बच्चे हैं। स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं होंगे? संसाधन नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं हैं, पढ़ाने की सुविधाएं नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुले हैं तो लोग थोड़ा बहुत जिनकी जितनी क्षमता है उतनी उस क्षमता के भीतर वो अपने बच्चों को वहाँ पैसा देकर, फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इसका मतलब संसाधन की कमी है, जिसको खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इन स्कूलों की स्थिति पर खेद जताते हुए स्कूलों से इस पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी बताया गया संसद में, जो लिखित सवाल पूछा गया था उसके जवाब में। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर देती हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 साल में विकास किस तरफ जा रहा है। क्योंकि विकास की जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो एक लोक हितकारी ये जो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या और उस पर काम करना, उस पर ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और शिक्षा में भी जाहिर सी बात है कि बेसिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से शिक्षा का विकास होना है, आगे बढ़नी है। तो शिक्षा के बारे में ये स्थिति है। माध्यमिक स्कूलों का भी हाल लगभग वही है। विश्वविद्यालय प्राइवेट खुलते जा रहे हैं और जो पुराने विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनके हालात भी किसी से छिपे नहीं है। किसी दिन उस पर भी एक विस्तृत जानकारी के साथ हम इस अपने चैनल पर आपसे बात करेंगे। और स्वास्थ्य की व्यवस्था किस कदर है, आपने देखा होगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास स्वास्थ्य महकमा है, ब्रजेश पाठक, तमाम अस्पतालों का दौरा करते हैं, छापेमारी करते हैं, कोई मिलता नहीं है। अस्पतालों की स्थिति यह है कि वहाँ दवाएं नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। मरीजों को वहाँ घंटों घंटों लाइन में खड़े होने पड़ता है, उसके बावजूद वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, दवाएं नहीं मिलती हैं। मेडिकल कॉलेज हर ज़िलों में बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। हम वहाँ प्रोफेसर पढ़ाने नहीं जाते हैं। इन सारी चीज़ों को, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जो स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार की, किसी से छिपी नहीं है। और खुद सरकार के ही आंकड़े ये बता रहे हैं कि क्या हालात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी उन चीज़ों को बता दिया कि हमारे प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है। तो बता कुछ और रहे थे। उर्दू पढ़ने वालों को बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि लोग उर्दू पढ़ें, उर्दू पढ़कर मौलवी बने और कठमुल्ले बने। अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों, जो आम आदमी है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सरकारी स्कूलों की क्या हालत है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दी। और उसके बाद आप खुद भी देख रहे हैं कि संसद में भी उत्तर प्रदेश के स्कूलों की क्या स्थिति है, इसके बारे में वहाँ जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, पूरे देश के हालात थे, उनमें उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्कूल न जाने वाले बच्चे हैं। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। बने रहिए आप द ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने न किया हो। अपने सुझाव भी हमें दीजिए कि किस तरह से हम और बेहतर अपने चैनल को कर सकते हैं। अपना साथ देते रहिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। फिलहाल इतना ही।